जिस प्रकार हम अपनी बहन बेटियों का शादी करते हैं और खोजते हैं कि अच्छा लड़का हो, अच्छा घर हो, तो वोट उसी तरह जो है, हमारा वोट एक एक बहन और एक बेटी की समान है। तब जब वोट देते हैं हम, तब उस समय हम अच्छा प्रत्याशी क्यों नहीं सोचते हैं? हम अपना वोट रुपया लेके बेच देते हैं, और उस समय हम सोचते क्यों नहीं है कि हम अच्छा प्रत्याशी लाएं? इसके विषय में क्या कहिए? और देखिए, आपका जो सवाल है ये सारे मतदाताओं पे लागू नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो पैसा लेते हैं, ऐसी घटनाएं होती है और इसके प्रति आपको चुनाव आयोग भी सतर्क रहता है कि ऐसी घटनाएं न हो। लेकिन ये कहना गलत है कि मतदाता सारे मतदाता हैं, वो पैसा पे लेकर ही वोट देते हैं, मतदाताओं का अपमान होगा। और ऐसी घटनाएं बहुत कम लोग ही हैं जो पैसा लेके वोट देते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो प्रत्याशी अगर पैसा दे दिया तो वोटर उनको वोट दे भी देगा, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। जिस प्रकार अपनी लड़की की कोई शादी करता है, तो बड़ा बड़ा जो है सतर्क के साथ, बड़ा खोजबीन के साथ करता है। तो वह चीज जो है वोट में क्यों नहीं होता है? वोट एक जो है बहुत जो है एक कुर्सी को बदल सकता है, सत्ता को परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल। तो वोट देने में ऐसा कोई सोचता क्यों नहीं है? सोचता है, तभी तो मान लीजिए 2010 साल मनमोहन सिंह का सरकार आया, उसके बाद मोदी जी का जब कैंपेन शुरू हुआ, मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तो लोगों ने उनको वोट दिया। मोदी जी ने कहा कि गुजरात मॉडल उस समय देश के सामने लाया गया कि गुजरात में मोदी जी ने काफ़ी काम किया है, तो आप लोग वोट दीजिए। मोदी जी ने रोजगार की बात की, विकास की बात की, तो लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस को पहले एक समय था कि पूरे देश में हर राज्य में लगभग कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां का उभार हुआ, फिर केंद्र में भी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। पहले भी 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई, तो लोग तो आपने कहा कि भाजपा की सरकार आई थी, हाँ ठीक है। हाँ 1986 में जो है आपको इंदिरा गांधी का जो है मृत्यु हुआ था। हाँ। उस समय जो है राजीव गांधी जो है उनका सरकार बना। उसके बाद जो है जनता पार्टी का मात्र 2 सीट मिला था, पहला चुनाव लड़ी थी। वह पहला चुनाव लड़ा हुआ था, 2 सीट मिला था। उसके बाद जैसे ही एक जो है राजीव गांधी पर एक जो है आरोप लगा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। उसके बाद जो है वह जो है राम जन्मभूमि का ताला खुलवाए थे राजीव गांधी। उसके बाद जब 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 87 में चुनाव था, तब जो है क्या हुआ, उस समय बीजेपी अपने शपथ पत्र में यह घोषणा कर दी कि मैं उस जन्मभूमि को खुलवाऊंगा। उसके बाद वह 2 वोट से वह 86 वोट हो गया, 2 सीट से 86 सीट 86 सीट हो गया। वह ताला खुलवाया कांग्रेस, और बीजेपी उसका सारा क्रेडिट ले ली। देखिए, इस पर क्या कहिएगा? राम मंदिर को लेके भाजपा ही एकमात्र पार्टी थी जो खुल के समर्थन में थी, खुल के अपने, जैसा आपने भी कहा कि मैनिफेस्टो में लाया, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लाया। जैसा आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, लेकिन राजीव गांधी ने खुल के वो चर्चा भी किए थे, लेकिन उतना पूर्ण तरह से नहीं किए जितना भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उसको मैनिफेस्टो में ही अपने शामिल कर लिया। उस तरह से कांग्रेस नहीं कर पाई, और भाजपा ने किया, तो भाजपा के साथ जनमानस का साथ मिला, और भाजपा सत्ता में आई, और मैनिफेस्टो में था, तो आज राम मंदिर अयोध्या में बना। पूर्वी चंपारण में आप किसको लाइएगा, किस पार्टी को लाना चाहते हैं? देखिए, अब आजकल के जागृत समाज में ज़्यादा ही मतलब जातिवाद बढ़ गया है, जाति को देखकर वोट दे रहे हैं आज के। जाति को लोग देखकर तो आजकल जो अच्छा करेगा उसी को तो लाएंगे। तो आप जब आपका परिवार या आप वोट देने जाइएगा, तो किस मुद्दे पर वोट देने जाइएगा? विकास आपका मुद्दा होगा कि करप्शन मुद्दा होगा? क्या होगा? विकास के आधार पर हम लोग वोट देंगे। जो अच्छा करेगा, जो मतलब समाज के लिए अच्छा करेगा, मतलब अच्छा जो करेगा उसको वोट मिलेगा, उसको वोट मिलेगा। जी जी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आपको क्या चीज कमी लगती है कि यह होना चाहिए? देखिए, हम तो नए नए आए हैं यहाँ पर गाँव से, अभी तो हम नहीं देख रहे हैं। आपको क्या लगता है पूर्वी चंपारण में विकास पर वोट होगा? विकास पर वोट होगा? किसकी सरकार? महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना हुआ है, चरखा पार्क बना हुआ है, मर्डर डेयरी बना हुआ है। अब क्या चाहिए? कितना विकास चाहिए? तो विकास के बौछार है यहाँ। विकास हुआ है मोतिहारी में, मोदी और जगह से बहुत यहाँ विकास हुआ है। मोतिहारी में विकास हुआ है। यहाँ राधा मोहन सिंह जी जीतता है,
4 लाख वोट से जीतेंगे। क्या कहिएगा मोतिहारी में जो है किसको लाइएगा, किसकी सरकार को लाइएगा? लाने लायक तो कोई नहीं है, क्या कि राधा मोहन सिंह 15-20 साल से रह चुके हैं। क्या परिवर्तन देखे हैं कुछ उनमें? परिवर्तन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, अच्छा, क्या कि बहुत सारा काम अभी मोतिहारी में नहीं है जो अभी अभी शुरू हो रहा है, जो पहले हो जाना चाहिए था। स्टेशन, रेलवे स्टेशन देखिएगा तो अभी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। जब बन रहा है ना, जब जो 15-20 है साल बाद बन रहा है यह अभी। जो है तो योजना जब पास आपको- होगी तभी ना बनेगा। आप जो बोले हैं, कहने का अर्थ है सर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये अच्छा अच्छा आता है तो अभी ही शुरू हो रहा है। यह जो है चुनाव से पहले इनका सवाल है, जब चुनाव आता ही डेवलपमेंट होता आता है, जब जो है बड़े मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, तब विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अमृत स्टेशन का शुभारंभ चुनाव से पहले हुआ है। सर। तो आपको टारगेट कचहरी करना चौक भी है, पर सर। कचहरी चौक पर पहले विकास था। सर वो चुनाव का ही टारगेट लेकर ही डेवलपमेंट हो रहा है सर, उसके पहले तो कुछ नहीं हुआ सर। पहले नहीं हुआ था। नहीं सर, सर टारगेट में चुनाव है सर। अभी भी ना जाके आपका देखिए, सेंट्रल मुझे यूनिवर्सिटी कचरा है, लगा होता है, जो न मुझे- मदर डेयरी है। कचरा तो नगर निगम का काम है। ये थोड़ी क्या आप मॉडर्न क्या का काम है। यह इफेक्ट जो है इस चुनाव पर पड़ेगा? पड़ेगा, यह जो है, लोग जागरूक होगा, लोग जानेगा तब ना पड़ेगा। लोग जानबे नहीं करेगा, सिर्फ भाजपा के माने मोदी जी के चेहरा देखकर वोट दे देता है लोग, वो अपने नेता को पास नहीं देखता लोग कि इनका काम कर सवाल रहे हैं। है कि यहाँ पर मोदी जी काम करने नहीं आएंगे मोतिहारी में, जब आएंगे तो जो है यहाँ आपको पर राधा सांसद मोहन ही सिंह हैं। विकास किए हुए हैं। चरखा पार्क उन्हीं का देन है। ठीक है सर, देन ये है चुनाव से पहले है। सर। 2019 में नरेंद्र मोदी जब आए थे तो बोले कि अगले जो चुनाव होगा तो हम चीनी मिल का उद्घाटन चीनी करने मिल आएंगे। प्राइवेट कंपनी थी, वो अपना नहीं चला पाया। नहीं बोलना चाहिए, तो बोलना ये नहीं बयान में चाहिए, नहीं देना चाहिए था उनको। झूठ नहीं बोलना इस चाहिए। बार चीनी तो मिल हम नहीं अभी तक तो नहीं चीनी खुला मिल सर। प्राइवेट कंपनी थी, वो नहीं चलाना चाहे, अपना बंद करके चला गया। और विरोध में नहीं है, हम लोग सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं, हम लोग विरोध नहीं ना है। मोतिहारी में आपको इतना विकास हुआ है कि उसका कोई जोर नहीं है। विकास हुआ है, ठीक हुआ है, है, मान रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा जब बेहतर सर होगा। मदर चुनाव आता है डेयरी, तभी होता उसके है। बाद आपका कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र पिपरा कोठी में बना हुआ है। सर जो है विकास हुआ है चीनी मिल, विकास हुआ है, लेकिन अपना विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है? तो जनता का ना विकास हुआ है। मदर डेयरी खुला है तो जनता का अच्छा विकास है कि जनता का विकास हुआ है, चीनी मिल नहीं खुला। चीनी मिल का जमीन कहाँ है, क्या हुआ है? सर वैसे ही है वो तो वैसे ही का वैसे है। लोग घेर रहे हैं धीरे धीरे, देखिए घर बनना हुआ है अगल बगल। उसका जो है बिक्री हो रहा है। हाँ, लोग उसकी जाकर कब्जा देखिएगा। कर रहे हैं सर। कब्जा हम नहीं कर सकते, लेकिन देखें पूरा चीनी मिल के अगल बगल घर बनना हुआ है। आपको क्या लगता है इसीलिए काम रुका हुआ था, जमीन बेचने के लिए रुका हुआ था? नहीं, जमीन हम कह नहीं सकते, कि हमको जानकारी नहीं है। जमीन कहाँ बिका रहा है, वो सही पड़ा हुआ है जमीन। वैसे ही प्राइवेट पड़ा कंपनी था, वो नहीं चलाना चाहे, अपना चला गया। गवर्नमेंट का थोड़ी है कि वो गवर्नमेंट को नहीं बोलना चाहिए कि हम चीनी मिल को चालू करवा देंगे। जब प्राइवेट है तो नहीं बोले कि हम इसको चालू करेंगे। चीनी मिल का आपको पता नहीं होगा, चीनी मिल का बहुत सारा जमीन जो है आपको बिक्री हो चुका है। इस पर हम जानकारी नहीं तो नहीं बोलेंगे, अब जानकारी तो जरूर बोलते हैं इस पे। तो क्या कहिएगा इस पर जो है आप लोगों का जो है क्या परिवर्तन चाहते हैं? 15-20 साल से हैं, अब देखिए, अब मेरे अकेले से नहीं होगा, कोई भी सबको साथ आएगा तब भी परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन लाना चाहते हैं? एकदम कहेंगे, परिवर्तन चाहिए कि जो है सही है। अगर देश कोई नेता है तो जरूर लाएंगे परिवर्तन, ऐसे विकसित नहीं होता। परिवर्तन करके देखिएगा। हाँ, 10 साल जब आपने जो है इस सरकार को देखा तो 5 साल दूसरे किसी को मौका देगा। देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। ये भी सकता है, इससे भी तो अच्छा कोई कर सकता है, जरूरी तो अच्छा नहीं है। आप बताइए कि इसलिए क्योंकि अगर एक हमारा वोट जो है अगर गलत हाथों में चल जाता है, गलत हाथों में चला जाए तो वो जो है खुशहाली देश में अगर अच्छा चल जाए तो हमारे देश में खुशहाली ला सकता है। अगर गलत हाथों में चला जाए तो वह बदहाली ला देता है। देखिए, बेटी और वोट में बहुत अंतर है। देखिए, बेटी 5 साल बाद नहीं बदल सकते हैं आप, और बेटी बचपन से ही 18 साल मैंने 20 साल 21 साल बाद शादी करते हैं, उसको पोस पाल के बहुत घर में सब किसी को लगाव रहता है उससे। उसके बाद सोचते हैं किसी दूसरे घर में जाए तो जितना इतना प्यार मिला है घर पे, वो दूसरे भी जगह मिले। क्या कहिएगा सत्ता में परिवर्तन किसकी सरकार बनाना चाहिए? बीजेपी की तो कंफर्म है ही है। हमारे सत्ता में अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री में अभी नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन अपने केंद्र में बिहार चेंज केंद्र करना सरकार चाहेंगे। मतलब अपने पूर्वी चंपारण केंद्र में जो ठीक रहना रहेगा, चाहिए। पूर्वी चंपारण में चेंज करना चाहेंगे सर। सर आप जो बोले बेटी का बात, सर तो चुनाव से पहले यहाँ पे बहुत सारे नेता उम्मीद देते हैं सर, इस उम्मीद के चक्कर में हम लोग वोट दे देते हैं, बात यही है। और वोट के बाद तो वो लोग बदल जाते हैं, तो हम लोग ट्रस्ट किस पे करें सर?
बात ये है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हाँ। वोट पड़ता है तो वोट से तो पहले वो लोग वो जो है भाषण में आपके बहुत सारा- चरणों में है। हाँ, वादा अब बहुत अच्छा, सारे अब करते जब हैं। वोट जब खत्म हो जाता है तो आप उनके चरणों में। हाँ, वो लोग तो मिलते नहीं अच्छा। है। वोट से पहले तो सर वो लोग बहुत वादा दे के जाते हैं, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं करते हैं सर। फिर हम लोग वहीं के वहीं हैं, उन लोग का कुर्सी मिला, हम लोग कुछ नहीं मिला। बात यही है। चलिए, तो जो सांसद है आप उससे खुश है या नहीं? पूर्वी चंपारण का तो पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं। अच्छा। एक्चुअली मैं यूपी अच्छा। दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, भारत में किसकी सरकार बनना आप देख रहे हैं? भारत में एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्या हार्ड है? ना बोलिए। तो जो गवर्नमेंट रहनी चाहिए उसको देखना चाहिए कि एजुकेशन कैसे लाया जाए, अर्थव्यवस्था जो है हमारी इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारी जो इंडिया है वो अच्छे लेवल पे कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो इकोनॉमी हमारी जो क्या गवर्नमेंट पहले है से गिरी है कि बिल्कुल बढ़ी? गिरी है। हमारी जो क्या बोलते हैं INR है, हमारे जो पैसे की वो है रेट, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, मेरा मतलब घट गई है। और जो US की जो डॉलर होती है वो बढ़ गई है, पहले थी 70 थी शायद, ऐसे कुछ थी, लेकिन अब 80 प्लस है, 83-84 रुपीज़ हो गई है। हाँ 54,000 करोड़ का कर्ज था, हाँ 254,000 करोड़ का कर्ज हो गया। हाँ, तो ये है ना, जो हमारे अनभक्त भाई है ना, उनको नहीं दिखेगा। उनको क्या है, खाना है, पीना है, रहना है, सो जाना है, थोड़ा बहुत कमा लेना है, उन लोगों के लिए यही ज़िंदगी है। जो अनभक्त है वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, वो बस देखते हैं। अनभक्त इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। मेरा विकास कैसे हो? हाँ अब वोट के लिए पैसा मिल जाए, वोट दे दे, मेरा विकास। हाँ, बस वो उन लोग का उनका वैसे होता है। और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है वो जानते हैं कि हमें किसको देना है वोट, मतलब सही हमारे जो PM है वो कैसे आने चाहिए कि हमारे जो इंडिया है वो प्रोग्रेस करे। यहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पे मांगा जा रहा है वोट। अभी तक BJP का कुछ खास हमको दिखा नहीं है, मतलब जो डेवलपमेंट रहना चाहिए वैसा कुछ नहीं दिखा है। राम मंदिर एक बना है जिसकी वजह से जो हमारे हिंदू भाई है या फिर जो भी कहिए वो लोग ज़्यादा दे रहे हैं वोट वगैरह। हाँ बोलिए। ऐसा जो कांग्रेस का आरोप जो लग रहा है, जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो जाति धर्म लिंग संप्रदाय में ऐसा आरोप लग रहा है हमारे स्थानीय जो अभी हमारे देश में जो राज कर रहे हैं मोदी जी, तो लग रहा है कि जाति धर्म संप्रदाय में समाज को बांटना चाहते। क्या आरोप आपकी समझ से क्या है? सही है? ये जो आरोप है मेरे ख्याल से सही नहीं है। अभी जो एक पता नहीं क्या पे मैंने वीडियो देखा था कि ऐसे लिखा हुआ था कि मोदी जी के कहना था कि मतलब सबसे पहले है ना इस देश पे मुस्लिमों का हक है, ऐसा उन्होंने एक वीडियो में स्पीच दिया था। आज से कुछ हफ्ता पहले की बात है। तो जो कि ये गलत था एकदम। इसके नाम पे उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की थी। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब उन पे आरोप रखना चाहिए और केस उस वगैरह भी हो सकता है, वैसे करना चाहिए जैसे कि विपक्षों के ऊपर होता है केस। अगर वो कुछ गलत बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो उन पे केस हो जाता है, उनको अंदर कर दिया जाता है। केजरीवाल है या फिर और बहुत सारे पार्टी हैं जो विपक्ष हैं, उन सभी को अंदर किया कर दिया जाता है अगर कुछ भी वो गलत स्पीच देते हैं, हेट स्पीच देते हैं। और हमारे जो PM है वो अगर बोलते हैं तो उन्हें क्यों नहीं किया जाता है? ये रहनी चाहिए ना। अगर सबसे वो बड़ा गलत सवाल, बोल सबसे रहे बड़ा हैं तो- सवाल। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन पे भी होनी चाहिए केस। वो भी तो है ना एक, मतलब हमारे इंडिया का गवर्नमेंट है लेकिन वो भी तो है, तो उन पे होनी चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग सब बिक चुका है। वहाँ पे एक देखा गया था कि कुछ चुनाव की जो पर्ची होती है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे कुछ होता है, जिसको उन्होंने हेर फेर किया था। 8 से 10 बॉन्ड को कैंसिल किया था। तो उस जो था वो जो बंदा कैंसिल कर रहा था उसके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए, पर उसको कुछ नहीं किया गया। अभी क्या तक वो अच्छा क्या से आप घूम रहा चाहते है। हैं, मैंने परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा जब हमारे जो PM है वो चेंज होगा, तभी होगा। उसकी सोच के अंदर रहनी चाहिए कि हमारी जो इंडिया है, हमारी जो देश है वो कैसे। नहीं, अभी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। परिवर्तन क्या आप सरकार क्या में परिवर्तन के मतलब सरकार आप- में परिवर्तन सरकार में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा सरकार है। में परिवर्तन कीजिएगा, सत्ता बदल हाँ, होना चाहिए। सरकार जो है वो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए।